ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਬਗਾਰਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। थिएटर की दुनिया में एक अजीम नाम मस्ताना का हुआ है, जिन्होंने आम आदमी से सुपरस्टार का सफर तय किया और फिल्मबदी थिएटर की नई तारीख रकम की। अपने साथियों के हमरा उन्होंने ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए कि आज भी लोग उन्हें याद रखे हुए हैं। मस्ताना की जिंदगी के कई पहलुओं से मुतालिक हम अपनी वीडियोस में उनके चाहने वालों को आगाह कर चुके हैं, लेकिन आज हम उनसे मुतालिक कुछ मुख्तलिफ बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि उनके जनाजे में कौन कौन शरीक हुआ, सालों एक साथ काम करने वाले साथियों में से कौन वफाशुआर निकला और किसने ताजियत तक न की, किस दरीना दोस्त ने उन्हें अपने हाथों से कब्र में उतारा। अगर आप हमारी इस वीडियो को पसंद करेंगे तो हम एक मुकम्मल सीरीज आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें शोबिज इंडस्ट्री के गुजरे लोगों की नमाज़े जनाजा और आज कब्र का हाल आपके सामने रखेंगे। सही गल है सारी अपना गंजा दे के ना साइकिल ले ला पुरानी जी तेरे नाल फिर मैं कितनी बुरी कीती सी याद ही ते अंदर जाके बैठे ही मैं पिछो तराना लाता। मस्ताना थिएटर छोड़ने के बाद चुपके से बहावलपुर में मुकीम हो गए, जहां पर उन्होंने जिंदगी के आखिरी 2 से 3 साल गुजारे। ये अरसा उन्होंने इंतहाई खामोशी से गुजारा। आम आवाम को उनके मुतालिक तब पता चला जब विक्टोरिया हॉस्पिटल पर पड़े मस्ताना की खबर सामने आई, जिसमें मस्ताना को बारिश हालत में देखा जा सकता था। उनकी वफात से 2 दिन कबल मीडिया पर यह खबर चल निकली कि अजीम अदाकार मस्ताना बहावलपुर के अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते उनके चाहने वालों की जानिब से मस्ताना की जल्द सेहतयाबी की दुआएं की जाने लगी। बहावलपुर और गिरदोनवा में मौजूद मस्ताना के चाहने वालों को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो लम्हा ताखीर किए बगैर मस्ताना की इयादत के लिए अस्पताल पहुंच गए, मगर बदकिस्मती से मस्ताना की हालत उस वक्त ऐसी थी कि उन्हें कोई होश नहीं था और न ही उन्हें मालूम था कि उनके चाहने वाले उनकी इयादत करने के लिए दूर दराज के इलाकों से आए हैं। मस्ताना के साथी फनकार लाहौर में थे और मस्ताना बहावलपुर के अस्पताल में, लिहाजा फनकारों की एक बड़ी तादाद उनकी इयादत के लिए ना पहुंच सकी। अलबत्ता पीटीवी से ताल्लुक रखने वाले फनकार ख्वाजा सलीम साहब अस्पताल में इयादत के लिए आने वाले फनकारों में सरे फहरिस्त थे। वो मस्ताना की वफात से एक दिन पहले उनसे मुलाकात के लिए गए और काफी देर तक उनके पास बैठे रहे। ख्वाजा सलीम अपने किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में करीबी शहर में गए हुए थे और जब उन्हें मालूम हुआ कि मस्ताना अस्पताल में दाखिल है तो वो उनसे मिलने के लिए चले गए। इसके साथ साथ कई मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और सियासी शख्सियात भी उनकी इयादत के लिए अस्पताल तशरीफ ले गई। जिस वक्त ये अबू एडमिट थे हॉस्पिटल में, तो उनकी डेथ से तकरीबन 2 दिन पहले जब मीडिया को पता चला तो और लोगों को मतलब मुख्तलिफ शहरों में लोगों को इतला मिली कि मस्ताना साहब जो हैं वो एडमिट हैं हॉस्पिटल में, उनकी तबीयत नहीं ठीक, तो बहुत से लोग बहुत से उनके जो है ना फैंस जो हैं वो हॉस्पिटल भी आए उनको देखने के लिए और इयादत के लिए। और शोबिस के हवाले से अगर बात करें तो ख्वाजा सलीम साहब हैं पीटीवी के पुराने आर्टिस्ट हैं, तो वो भी हॉस्पिटल उनकी तकरीबन डेथ से 1 दिन पहले मुझे याद है कि वो तशरीफ़ लाए थे। वो शायद यहाँ करीब आए हुए थे या किस तरह बहरहाल वो अचानक से वो तशरीफ़ लाए। और उनके अलावा एक थिएटर के हवाले से एक आर्टिस्ट हैं वाजिद खान साहब, तो वो भी तशरीफ़ लाए अबू के इंतकाल से एक दिन पहले शाम के टाइम वो भी तशरीफ़ लाए और काफ़ी देर वो जो है ना उधर मौजूद रहे और उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा वो दुख का इजहार किया और फिर जनाजे में भी थे मौजूद और तदफीन के बाद फिर वो चले गए। जिंदगी और मौत से जंग लड़ने के बाद 11 अप्रैल 2011 की सुबह 10:30 बजे कज़ाए इलाही से मस्ताना वफात पा गए। मस्ताना के भाई ने उनके इंतकाल की खबर अपने किसी रिश्तेदार को देने के बजाय हैरत अंगेज तौर पर सबसे पहले लाहौर में मस्ताना के दरीना साथी सुहेल अहमद को दी, जिस पर सुहेल अहमद ने उनसे दरख्वास्त की कि वो हमारे आने का इंतजार करें और इसके बाद ही नमाज जनाजा अदा की जाएगी। इस दौरान मस्ताना के इंतकाल की खबर जंगल में आग की तरह हर जाने फैल गई, जिसे सुनकर हर कोई सकते में रह
गया। उनके चाहने वालों की जानिब से मस्ताना को सुनहरी अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया गया। मस्ताना के इंतकाल की खबर मिलते ही बहावलपुर और उसके गिरदोनवाब में मुकीम उनके फैन जौक दर जौक उनकी रिहायशगाह पर पहुंचने लगे और रज़ाकाराना तौर पर जनाजे की तैयारियों में हिस्सा लेने लगे। लाहौर से सुहेल अहमद, जवाद वसीम और मंजर अमीन के हमरा निकले और मगरिब के वक्त मस्ताना की रिहायशगाह पर पहुंच गए, जहां उन्होंने मस्ताना के अहले खाना को हौसला दिया। जवाद वसीम ने अपने करियर का ज्यादातर हिस्सा मस्ताना के साथ स्टेज पर गुजारा था और उन दोनों के दरमियान दोस्ती से बढ़कर रिश्ता था। जवाद वसीम ने मस्ताना के भाई से गुजारिश की कि उन्हें अपने दोस्त का जनाजा पढ़ाने की इजाजत दी जाए। इन अहबाब के अलावा तारिक टेडी भी लाहौर से पहुंचने वाले फनकारों में शामिल थे। इन 4 फनकारों के अलावा कोई फनकार भी मस्ताना की आखिरी रसूमात में शरीक नहीं हुआ। मस्ताना की नमाज जनाजा इशा के बाद 9 बजे अदा की जानी थी, जिसमें शिरकत के लिए अवाम की बहुत बड़ी तादाद उमड़ आई, जो न सिर्फ बहावलपुर बल्कि लोथरा और मुल्तान समेत दीगर शहरों से ताल्लुक रखते थे। इसके अलावा उनके इंतहाई करीबी साथी मौजूद थे, जिनमें से ज्यादातर का ताल्लुक गुजरांवाला से था, क्योंकि मस्ताना की जाए पैदाइश गुजरांवाला की थी और उन्होंने वहीं से स्कूलिंग मुकम्मल की, जिसके बाद वो लाहौर आए। उनके जनाजे में शिरकत करने वालों का हुजूम इस कदर ज्यादा था कि तिल धरने की जगह नहीं थी और ता हद निगाह सर ही सर दिखाई देते थे। रश होने की वजह से नमाज जनाजा में आधे घंटे की ताखीर हो गई और फिर 9:30 बजे उनकी नमाज जनाजा मकामी मस्जिद में अदा की गई, जिसके बाद अवाम की बड़ी तादाद अपने फनकार को आखिरी आरामगाह तक ले जाने के लिए जनाजे के साथ साथ चलने लगे। इस मौका पर मौजूद लोग फराख दिली के साथ मस्ताना की खूबियों का जिक्र कर रहे थे और उनकी मगफरत के लिए दुआएं कर रहे थे। सुहेल अहमद, जवाद वसीम और मंजर अमीन मस्ताना के घर से जनाजगाह और फिर कब्रिस्तान तक गए, जहां उन्होंने हाथों से अपने दोस्त को कब्र में उतारा। इस मौका पर जवाद वसीम आगे आगे थे, जिन्होंने मस्ताना की तदफीन के बाद वहां पर रिक्कत आमेज दुआ करवाई। अब्बू का इंतकाल 11 अप्रैल 2011 को हुआ, सुबह तकरीबन 10:30 बजे के करीब, और अब्बू का जनाजा 11 अप्रैल को ही रात को हमारे चचा ने और बाकी घर के बड़ों ने डिसाइड किया कि रात नमाज इशा के बाद 9 बजे नमाज जनाजा जो है अदा किया जाए। तो ये डिसाइड हुआ और बहुत से लोगों ने मतलब शिरकत की। हालांकि इतने शॉर्ट टाइम में इतनी दूर से आना, तो बहुत सारे लोग बड़ी दूर से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, कराची से बहुत से लोग आके मिले और इतना ज़्यादा रश था कि बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि, क्योंकि हम बहावलपुर में मौजूद थे और बहावलपुर में ही मस्ताना साहब का इंतकाल हुआ, तो इतनी दूर से आना तो ये बड़ी हैरानकुन बात है। तो बहुत सारे लोगों ने शिरकत की और बहावलपुर के जो मतलब हिस्ट्री में देखें जो बड़े जनाजे हैं बहावलपुर के, उनमें से एक जनाजा वालिद साहब का है। और अगर शोबिस के हवाले से बात की जाए तो बहुत से फनकारों ने शिरकत की और बहुत से उनके करीबी दोस्तों ने, उनके जिनसे उनका बड़ा एक भाइयों वाला ताल्लुक़ था, और वो आए, जिनमें जवाद वसीम साहब और मंजर अमीन साहब और सुहेल अहमद साहब, तो वो लोग भी तशरीफ़ लाए। उनके अलावा तारिक टेडी साहब भी तशरीफ़ लाए। उनके अलावा और उनके बहुत से जो बचपन के दोस्त, उनके करीबी दोस्त गुजरांवाला से, क्योंकि मस्ताना साहब का जो है जो ताल्लुक़ था बेसिकली वो गुजरांवाला से था। उनकी पैदाइश गुजरांवाला शहर की है और उनकी स्कूलिंग गुजरांवाला से है, ठीक है। तो उनके जो बचपन गुजरांवाला में गुजरा, उनकी जवानी गुजरांवाला में गुजरी और सारी ज़िंदगी लाहौर में गुजरी, और आखिरी जो है तकरीबन 3 साल जो है उन्होंने बहावलपुर में गुजारे। तो उनके बहुत से करीबी दोस्तों ने शिरकत की और एक बहुत मशहूर आर्टिस्ट हैं अमाद समदानी साहब, उनके बहुत करीबी दोस्त भी हैं, तो उन्होंने भी शिरकत की। और
تقریباً 9 بجے کا ٹائم تھا اور تقریباً رش زیادہ ہونے کی وجہ سے 9:30 بجے کے قریب جو ہے نا جنازہ ادا کیا گیا. اور باقی میں اس حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ جب سب سے پہلے مطلب جب ابو کی ڈیتھ ہوئی تو ججا نے سب سے پہلے لاہور انفارم کیا سہیل احمد صاحب کو. تو انہوں نے پھر دوبارہ فون کر کے چچو کو کہا کہ آپ نے جو ہے نا جنازہ ایسے نہیں نماز جنازہ ادا کرنا جب تک ہم نہ پہنچیں. تو جواد وسیم صاحب اور سہیل انکر اور منظر امین صاحب وہ جو ہیں یہاں پہنچے, تقریباً مغرب کے ٹائم پہنچ گئے تھے. اور ان کے آنے کے بعد پہلے ان کا ہم نے ویٹ کیا اور انہوں نے پھر جواد وسیم صاحب نے چچو سے ریکویسٹ کی کہ میں اپنے دوست کا جنازہ میں پڑھانا چاہتا ہوں. تو پھر جواد وسیم صاحب نے ہی جنازہ پڑھایا. مغرب کے ٹائم تقریباً گھر پہ پہنچ گئے تھے سہیل انکر اور جواد صاحب. تو یہاں سے پھر ہم عشاء کی نماز کے بعد جنازہ گاہ کی طرف گئے, ہمارے ساتھ تھے اور وہاں جنازہ ادا ہوا. اس کے بعد پھر سارے ان کے دوست سارے کولیگ جو ہے جو بھی موجود تھے وہ, اور ان کے علاوہ یہاں ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے اگر میں بات کروں, ساؤتھ پنجاب کے بھی بہت سے مشہور جو ہے نا فنکاروں نے بھی شرکت کی, جن میں مختار انجم صاحب اور اصغر بہاولپوری صاحب وہ بھی موجود تھے. اور بہت سے لوگ تھے جن لوگوں سے میری ملاقات ہوئی, ان کے بارے میں بتا سکتا ہوں. باقی ان کے علاوہ بہت سے مطلب پولیٹیشنز اور یہاں کے بہت سے بڑی تعداد میں شہریوں نے بھی اور ملتان سے اور قریبی علاقوں سے بہت لوگوں نے شرکت کی. تو اس کے بعد پھر ہم قبرستان گئے اور وہاں جواز وسیم صاحب سری لنکا بھی موجود تھے اور باقی ان کے سارے دوست موجود تھے. تو انہوں نے اپنے سامنے مطلب تدفین ہوئی اور اس کے بعد پھر جواز وسیم صاحب نے ہی دعا کروائی اور اس کے بعد پھر بس چلے گئے. مستانہ کے چاہنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان کے جنازے میں شرکت کرنے سے محروم رہ گئے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سے شوبز فنکار بھی جنازے میں نہیں پہنچ سکے. چنانچہ انہوں نے مستانہ کے گھر والوں کے ساتھ بذریعہ فون اظہار افسوس کیا اور اپنے تاثرات شیئر کیے. ان کے کچھ ایک مداح ایسے بھی تھے جنہوں نے ان کے بیٹے کو بتایا کہ وہ مستانہ کے ایسے مداح تھے کہ جب مستانہ سٹیج کے ساتھ منسلک رہے وہ ڈرامہ شوق سے دیکھتے تھے, مگر جب انہوں نے سٹیج کو خیر آباد کہا تو انہوں نے بھی سٹیج ڈرامہ دیکھنا چھوڑ دیا تھا. سٹیج انڈسٹری کے قابل قدر نام عرفان ہاشمی نے بھی مستانہ کے اہل خانہ کو فون کر کے تعزیت کی. انڈسٹری کے سینئر ترین فنکار مرحوم اشرف راہی جنہوں نے مستانہ کے ساتھ بہت کام کیا, وہ ان کی وفات کے کچھ دنوں کے بعد ان کے گھر پہنچے جہاں انہوں نے اہل خانہ سے تعزیت کی. ان کے علاوہ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے متعدد مقامی فنکاروں نے بھی مستانہ کے نہ صرف جنازے میں شرکت کی بلکہ ان کے اہل خانہ کے ساتھ گھر جا کر اور فون پر بھی اظہار افسوس کیا. پی ٹی وی کے قابل قدر نام توقیر ناصر نے اس موقع پر اپنے دکھ اور جذبات کا اظہار کرنے کے لیے مستانہ کی اہلیہ کے نام ایک خط لکھا جس میں انہوں نے ان کے ساتھ اظہار افسوس کرتے ہوئے مستانہ کے ساتھ اپنی یادوں کو شیئر کیا. مستانہ نے 3 دہائیوں پر مشتمل کیریئر میں ان گنت ڈرامے کیے. وہ تھیٹر کی دنیا کے ایک سپر سٹار تھے اور لوگ آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کریں. ابو کے انتقال کے بعد بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا اور بہت سے ان کے مداحوں نے جو ان سے ابو سے پیار کرتے تھے ان کو دیکھنے والے, تو انہوں نے کسی طریقے سے ہمارا کانٹیکٹ نمبر حاصل کیا اور ہم سے رابطہ کیا اور اظہار افسوس کیا اور اس چیز کا بھی بہت اظہار کیا کہ ہم ان سے بڑا ان سے ہم پیار کرتے تھے. اور کئی مداحوں نے تو اس چیز کا بھی اظہار کیا کہ جب سے انہوں نے تھیٹر کو خیر آباد کہا اس کے بعد سے ہم نے تھیٹر جانا ہی چھوڑ دیا, تو ہم دیکھنے ہی ان کو جاتے تھے. مطلب اس طرح کے بہت سے ان کو پیار کرنے والے موجود ہیں, آج بھی موجود ہیں. اور ان کے علاوہ بہت سے شوبز کے حوالے سے اگر بات کریں تو ان کے قریبی ساتھی بہت اچھے اور بہت پیارے دوست عرفان ہاشمی صاحب, انہوں نے رابطہ کیا, انہوں نے اظہار افسوس کیا اور کچھ پروڈیوسرز اور کچھ اور شوبز سے منسلک لوگوں نے بھی رابطہ کیا.
اور ان کے جو پرانے دوست جو نہیں آ سکے تھے انہوں نے بھی فون کر کے افسوس کا اظہار کیا. اور ان کے انتقال کی کچھ دنوں بعد اشرف راہی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے وہ بھی تشریف لائے, اور بہت زیادہ وہ ان کو دکھ تھا, بہت تکلیف میں تھے ابو کے انتقال کے حوالے سے, تو وہ بھی تشریف لائے اور نے ہم سے ملاقات کی, ہمارے گھر پہ تشریف لائے. اور توقیر ناصر صاحب ہیں پی ٹی وی کے حوالے سے ایک مشہور آرٹسٹ ہیں سینئر, تو انہوں نے والدہ کے نام پہ خط لکھا اور خط بھیجا, اس میں اظہار افسوس کیا ابو کے حوالے سے. ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਨ 'ਚ ਤੀਲੀ ਮਾਰੋ.